ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को, कुछ सिंपल से प्रिकॉशंस लेके, कुछ सिंपल से उपाय करके। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात कर रहे थे हम राहु के ऊपर। राहु का नाम सुनते ही मन में डर सा आ जाता है, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसको एक क्रूर ग्रह की पद्धति में रखा गया है। राहु एक इल्यूजन सा है जो हमें इधर उधर भटकाता रहता है। कंफ्यूज करना जो है वो राहु का काम है। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देता है। अगर हम बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते। झूठ बोलना, धोखा देना, इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिनकी कुंडलियों में राहु अशुभ स्थिति में होता है उन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे अपने आप को लेकर हो, चाहे सामने वाले को लेकर हो। या ऐसे जिन लोगों की कुंडली में राहु अशुभ है उन लोगों को शक करने की लाइलाज बीमारी हो जाती है। ऐसे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पर शक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है। झूठ बोलना, बात बात पे आर्गुमेंट करना, इसके अलावा अपनी बात को किस तरीके से मनवाना है, इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता। उनकी जो वाणी है ना वो बहुत ज़्यादा रूड होती है। उनकी बातें सामने वाले को कई बार हर्ट कर देती हैं। गाली भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपशब्द यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसके अलावा जो राहु है और बहुत सारी बुरी बुरी आदतों का शिकार बना देता है, क्योंकि जो राहु है एक सबसे बड़ा नशा पैदा कर देता है। चाहे वो दौलत का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे शराब, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह का हो। तो ये जो सारी बुरी आदतें हैं किसी भी कीमती रिश्ते को खराब करने के लिए काफ़ी होती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस इसलिए बोला गया है स्पेशली क्योंकि ये हमारे पार्टनर का हाउस है, ये हमारे मैरिड लाइफ का हाउस है, ये हमारे वैवाहिक सुख को देखने का घर है। इसकी वजह से ही हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। अगर राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है और अशुभ स्थिति में है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देता है और बहुत ज़्यादा अगर बुरे ग्रहों की भी दृष्टि अगर इस पर होती है तो डाइवोर्स भी देता है। लेकिन इससे पहले आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज जरूर करवाएं, उससे पहले कोई गलतफहमी अपने मन में भी ना पालें। तो राहु देखा हमने कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी बुरी ही बुरी चीज़ें हमें देगा, ये कुछ शुभ फल भी देता है अगर कुंडली में कहीं अगर शुभ स्थिति में आ रहा होता है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमें रातों रात हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। अगर राहु 7th हाउस में होता है दौलतमंद तो बनाता है आपको, लेकिन इसके गृहस्थ सुख की कोई गारंटी नहीं देता। तो अगर आपकी कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है तो आप ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें जिससे आप इसके अशुभ प्रभावों से बच जाएं। तो अब हम बात करते हैं उन प्रिकॉशंस के बारे में। पहला है झूठ बोलने से बचें, क्योंकि जिन लोगों की कुंडलियों में राहु 7th हाउस में होता है या अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग बहुत ही शातिर तरीके से झूठ बोलते हैं और इन लोगों का जो झूठ है वो पकड़ा भी नहीं जाता। इसलिए हमेशा झूठ से बचें, क्योंकि अगर आप किसी झूठ से अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। दूसरा होता है वादा करके निभाने की ताकत रखें। अगर आपने कोई वादा किया है तो कोशिश करें उसको हमेशा निभाएं। तो ऐसा कोई प्रॉमिस भी ना करें या ऐसी कोई वादा ना करें जिसको आप इन फ्यूचर में निभा ना सको या अपनी बात को पूरी ना कर सको। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तीसरा है नशे से दूर रहें। चाहे वो दौलत का है, चाहे वो प्यार का है, शराब, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह का तो नशा होता ही है, लेकिन इन चीज़ों से हम इन लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता ये कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं इसकी वजह से। चौथा होता है बदनामी वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं बहुत जल्दी बदनाम हो जाते हैं, चाहे इनकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन इन लोगों को बदनामी तो गिफ्ट में मिलती है। पांचवी चीज़ है, इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कुत्ता जो घर में कभी भी नहीं पालना चाहिए। इन लोगों को अपने घर का जो वॉशरूम है वो हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 21 साल से पहले ये लोग शादी
ना करें। और जिन लोगों की शादी हो गई है वो अपने ससुराल वालों के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रखें। ये सिंपल से प्रिकॉशंस हैं जिनको लेके राहु के अशुभ प्रभावों से वो बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में कि इसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे इसका जो बुरा प्रभाव आपकी लाइफ पर आ रहा है वो ना आए। तो उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय है लड़की के माता पिता शादी के टाइम जब फेरे हो रहे होते हैं तो एक चांदी की ईंट लड़की को गिफ्ट कर सकते हैं। जो चांदी की ईंट का जो वेट है वो 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है लेकिन इससे कम ना हो। और लड़की उस ईंट को अपने घर में संभाल कर रखे, उसको कभी गुम नहीं करे। वो उसको कहीं भी घर में तिजोरी में रख सकती है, घर के मंदिर में रख सकती है, क्योंकि वो उसको रात के चौकीदार की तरह उसकी रक्षा करेगी। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना शुरू कर दे। तीसरा है माथे पे केसर तिलक लगाना शुरू कर दे। इससे भी राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। किसी भी रूप में गले में चाहे हाथ में चांदी धारण करें। चांदी धारण करने से भी राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोशिश करें कि दिन में एक टाइम किचन में बैठकर खाना खाएं। इससे भी राहु का अशुभ प्रभाव जो है वो कम होगा। इसके अलावा हर फ्राइडे को व्रत रख सकते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, उनको लाल रंग का फूल अर्पण करें, उनको मीठा भोग लगाएं, क्योंकि मीठा भोग लगाने से आपके रिश्ते में भी जो है वो मिठास आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ सिंपल से उपाय करके आप राहु के अशुभ प्रभावों से बच सकेंगे, जिससे आपकी जो लव लाइफ है और मैरिड लाइफ है वो बेटर हो सकेगी। तो आज की वीडियो में हमने कुछ सिंपल से प्रिकॉशंस और उपायों के बारे में जाना जिनकी वजह से राहु शुभ स्थिति में आ जाता है अशुभ से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।